दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, चाहे आपने ले रखी है पॉलिसी या नहीं ले रखी है। हो सकता है आप फ्यूचर में वो पॉलिसी लेंगे, या हो सकता है आपके पेरेंट्स ने वो पॉलिसी ले रखी है, लेकिन उस पॉलिसी में फ्लॉज क्या होते हैं, दिक्कत क्या आ जाती है लोगों को। फ्यूचर में बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्लेम सेटलमेंट में, तो उससे पहले ही हमें ऐसी क्या चीजें पॉलिसी में देखनी चाहिए जिससे कि फ्यूचर में जब भी हम हेल्थ पॉलिसी लें या कोई क्लेम ले, हेल्थ पॉलिसी अगर आपने ले रखी हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इसके लिए मैं आपको ऐसे 15 सवाल बताऊंगा जो कि आपको अपने इंश्योरेंस एजेंट से पूछने हैं, और वो उनसे आप सेटिस्फाइड हो तभी आपको वो पॉलिसी लेनी चाहिए, वरना फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। हो सकता है आपका क्लेम सेटलमेंट ना हो या फिर आपको आधे ही पैसे मिले। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना आए, इसके लिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी ऐसी कोई गलत पॉलिसी चूज ना करें और उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहला तो सवाल होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमें लेनी चाहिए या नहीं। आज की डेट में जैसे कि आपको पता है बीमारियों का कोई पता नहीं होता, कभी कोविड आ गया, कभी कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो हेल्थ इंश्योरेंस काफी जरूरी हो जाता है। अब हेल्थ इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए या किसको नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर। अगर तो आप एक बहुत अमीर इंसान हो जिसका अगर 5-10 लाख 20 लाख रुपए कोई दिक्कत आ जाए और हॉस्पिटल में लग जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस 20-25 हजार रुपए में आपको मिल जाता है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है, आप कभी भी बीमार पड़ते हो तो आपको वो पॉलिसी कवर दे देती है। वरना अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपको अपनी जेब से 5-10 लाख रुपए, आजकल आपको पता है हॉस्पिटल के बिल इतने ज्यादा हो गए हैं कि 2-4 लाख रुपए तो आराम से लग जाते हैं एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होते के साथ ही। तो वो पैसे आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल से निकाल के देने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है वो स्टॉप हो जाएगी। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा लीजिए कि मान लीजिए 20-25 हजार रुपए आप ईयरली पेमेंट कर रहे हो, तो 10 साल में आपका 2.5 लाख रुपए जा रहा है, जिसमें कि आपको 5 लाख तक का कवर मिल जाता है। तो 10 साल में अगर आप गलती से या आपकी फैमिली में कोई एक बार भी हॉस्पिटल चला जाता है तो नॉर्मली आपको 2-4 लाख 5 लाख रुपए का कवर वो वैसे ही कवर हो जाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने में हमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए, लेकिन कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और लेते समय उसमें क्या क्या देखना चाहिए, इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि मैं ऐसी ही फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि आपको एक इंडिविजुअल प्लान लेना है या फ्लोटर प्लान लेना है। इंडिविजुअल प्लान का मतलब है कि एक इंसान के लिए अगर आपको इंश्योरेंस कराना है वो इंडिविजुअल प्लान में कवर होता है, और फ्लोटर प्लान मतलब पूरी फैमिली के लिए अगर आपको कवर कराना है। लेट्स से 5 लाख रुपए का आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया पूरी फैमिली के लिए, तो कोई भी उसमें से बीमार पड़ता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उस 5 लाख रुपए को कोई भी यूज कर सकता है। लेट्स से एक पर्सन बीमार हुआ, 2 लाख रुपए उसने यूज कर लिए हॉस्पिटल में जाके, बाद में कोई सेकंड पर्सन बीमार हो गया तो बचे हुए 3 लाख वो दूसरा पर्सन यूज कर सकता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई ओल्ड एज पर्सन है या किसी पर्सन को कोई बीमारी है, परमानेंट बीमारी है, तो उस पर्सन के लिए आप अलग से एक हेल्थ पॉलिसी लीजिए, इंडिविजुअल पॉलिसी लीजिए, और बाकी फैमिली के लिए फ्लोटर पॉलिसी लीजिए। क्योंकि अगर वो बीमार पर्सन को आप फ्लोटर पॉलिसी में ऐड करते हो तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, और उनके लिए अगर आप इंडिविजुअल इंश्योरेंस ले लेते हो तो आपका प्रीमियम कम हो सकता है। तो ये चीजें ध्यान में रखकर ही इस पॉलिसी को सिलेक्ट करिएगा। दूसरी चीज जो आपको देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है, वो रूम रेंट कैपिंग देखनी है आपको अपनी पॉलिसी में।
रूम रेंट कैपिंग का मतलब है कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसमें रूम रेंट की कैपिंग होती है। मतलब अगर आप बीमार पड़ते हो, लेट से आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है और 5,000 रुपया अगर आपका रूम रेंट की कैपिंग है, आप बीमार पड़ते हो, जिस रूम में आप रह रहे हो उसका रेंट 5,000 रुपए है, तो ये पॉलिसी वाले क्या करते हैं कि उस पे रूम रेंट पे कैपिंग लगा देते हैं। लेट से आप बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल पहुंच गए और कोई रूम खाली नहीं है और गलती से आपने 10,000 रुपए का रूम जो है उसमें शिफ्ट हो गए आप, और आपका हॉस्पिटल का जो बिल आया वो 5 लाख रुपए आ गया। अब आपने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी थी, आपने सोचा 5 लाख रुपए जो है पॉलिसी वाले दे देंगे, लेकिन वो आके जब चेक करेंगे तो वो देखेंगे कि आपने रूम जो है 10,000 रुपए का ले रखा है। तो आपसे कहा जाएगा कि आपने 5,000 रुपए के रूम रेंट की कैपिंग थी, आपने 10,000 का ले लिया। तो आप सोचोगे ठीक है भाई, रूम रेंट का जो है 5,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, बाकी का 5 लाख तो बिल पे करो। लेकिन वो कैपिंग में वो उसी चीज से सारे खर्चे लिंक कर देते हैं। तो अगर आपने 10,000 रुपए का रूम लिया तो उसी हिसाब से 50% आपकी रूम रेंट की कैपिंग होगी, तो वो 5 लाख का भी आपको 2.5 लाख रुपए ही देंगे और बाकी खर्चा जो हुआ उसका भी आपको आधा ही देंगे। तो ऐसी पॉलिसी लीजिएगा जिसमें रूम रेंट की कैपिंग ना हो, और अगर हो तो सारे खर्चे उससे लिंक ना हो। ये एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होती और बाद में पॉलिसी लेने के बाद जब दिक्कत आती है तो बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि आप प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस लेना चाहते हो गवर्नमेंट से, तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट कंपनी को प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप प्राइवेट कंपनी से ले लीजिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आपको सर्विसेज भी अच्छी देती है और उनमें रूम रेंट कैपिंग नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट में मोस्टली आपको रूम रेंट की कैपिंग मिलेगी। चौथी चीज जो आपको देखनी है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस भी कंपनी का आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.5 या 99% होना चाहिए। इस क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी के पास अगर 100 क्लेम आ रहे हैं तो वो कितने क्लेम पास कर रही है, यानी 100 अगर केसेस आ रहे हैं उसके पास तो कम से कम 99% केसेस को वो क्लेम दे रही है। और उसके अलावा दूसरी जो रेशियो होती है वो है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अब कंपनी को जो है पता है कि लोग क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखकर जो है पॉलिसी लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो कम अमाउंट के जो उनके पास क्लेम आते हैं उनको पास कर देते हैं। लेट से 2 लाख 5 लाख रुपए के जो क्लेम आए वो पास कर दिए, और एक बड़ा क्लेम आया 50 लाख रुपए का वो रोक दिया। तो इस चीज को चेक करने के लिए आप अमाउंट सेटलमेंट रेशियो देखिए, वो भी 99-98% होनी चाहिए कि अमाउंट जो कंपनी के पास आ रहा है वो कितना कंपनी पास कर रही है। ये दोनों रेशियो जरूर चेक करिएगा किसी भी इंश्योरेंस को लेने से पहले। अगली जो चीज आपको देखनी है वो है सब लिमिट ऑन डिजीज, यानी कई बीमारियों पे कंपनी कैप लगा देती है कि लेट से कोई कैंसर की अगर बीमारी हो गई या डायबिटीज या कोई भी बीमारी पे कंपनी ने कैप लगा दी कि अगर आप बीमार हुए तो इस बीमारी के लिए सिर्फ कंपनी 50,000 या 1 लाख रुपए ही देगी। तो ये कैप ना हो तभी बेटर है वो इंश्योरेंस, ऐसा ही इंश्योरेंस लीजिएगा जिसमें कैपिंग ना हो। उससे अगली जो चीज आपको देखनी है वो है कोपे ऑप्शन। कंपनी क्या करती है, आपसे जो है साइन करा लेती है कि कोपे का ऑप्शन अगर आप ऑप्ट करते हो तो कुछ पैसे आपके इंश्योरेंस प्रीमियम से कम कर दिए जाते हैं। आपको लगता है कि कुछ पैसे तो कम हो ही रहे हैं तो कोपे का ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जो भी बिल आएगा उसमें कुछ परसेंटेज आपको भी पे करना पड़ेगा, लेकिन कुछ छोटे से प्रीमियम के लिए आप ये ऑप्शन ऑप्ट मत करिएगा, क्योंकि जहां 20-25 हजार रुपए खर्च ही कर रहे हैं तो 2-4 हजार रुपए में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो पूरा प्रीमियम आप लीजिए। नेक्स्ट जो हमारी चीज है वो हमें देखनी है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आपकी पॉलिसी कवर करती हो। इसका मतलब है कोई भी इंसान जब बीमार होता है तो आज की डेट में हॉस्पिटल से पहले ही बहुत सारी दवाइयों का खर्चा आ जाता है, हॉस्पिटल के बाद बहुत सारी फिजियोथेरेपी वगैरह और बहुत सारी दवाइयां चलती रहती हैं, तो वो चीजें भी उनका बिल्स भी आपकी पॉलिसी कवर करती हो, ऐसी ही पॉलिसी चूज करिएगा। अगली जो चीज हमें देखनी है वो है जोनल और पैन इंडिया जो है ऑप्शन कौन सा ऑप्ट करते हो आप। कंपनी क्या करती है कि लोकेशन के हिसाब से उनके प्रीमियम सेट होते हैं। अगर आप बड़ी सिटी में हो तो प्रीमियम ज्यादा आता है। जो आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो लोग क्या करते हैं आपके गांव का एड्रेस देके पॉलिसी ले लेते हैं, जिसमें कि उनका प्रीमियम तो कम आ जाता है, लेकिन जब आपको दिक्कत आती है, आपको वो कवर लेना होता है, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो कंपनी देखती है कि आपने पॉलिसी तो आपने अपने गांव के हिसाब से ले रखी है और आप एडमिट हो रहे हो शहर के हॉस्पिटल में, तो उसमें वो क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत करते हैं। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि पैन इंडिया ऑप्शन आप ऑप्ट करिएगा पॉलिसी में, जिससे कि आप इंडिया में कहीं भी इलाज कराओ तो वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती हो। नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारी डे केयर। ऐसे कई ऑपरेशंस होते हैं, कई ऐसी बीमारी होती है जैसे एक बार आप हॉस्पिटल जाके ऑपरेशन करा के आ गए और आपको एडमिट होने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी एक डे केयर में, एक डे में भी अगर आप कोई इलाज कराते हो तो उसको भी वो कवर करती हो। और उससे जो नेक्स्ट चीज है वो है आपकी वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड का मतलब है बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कंपनी
इमीडिएटली कवर नहीं करती। आपकी जो पॉलिसी है आज अगर आप करा रहे हो तो जो बड़ी बीमारियां हैं वो 3-4 साल बाद कवर होती हैं। तो वेटिंग पीरियड जितना कम हो आपकी पॉलिसी में उतना बेटर है। अगला जो आपका पॉइंट है वो है नो क्लेम बोनस। कंपनी आपको ऑफर देती है, जैसे 1 साल आपने इंश्योरेंस करा लिया, नेक्स्ट साल जब आपको उसको रिन्यू कराओगे और आपने पिछले साल कोई क्लेम नहीं लिया तो आपको कंपनी बोनस देती है। आप कुछ प्रीमियम कम पे कर सकते हो या फिर प्रीमियम उतना ही पे कीजिए, आपकी पॉलिसी का अमाउंट बढ़ा देंगे। तो नो क्लेम बोनस आप कभी भी मत लीजिएगा, आप ऑप्शन ऑप्ट करिएगा कि वो आपकी पॉलिसी का जो अमाउंट है वो बढ़ा दें। क्योंकि आज अगर आप 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हो, फ्यूचर में आज जो खर्चा आ रहा है हॉस्पिटल में, फ्यूचर में वो बढ़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो अगर आप छोटे से बोनस के लिए आप प्रीमियम तो कम करा लोगे, लेकिन फ्यूचर में जब महंगाई बढ़ेगी तो आपके हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ेंगे। तो इससे बेटर है आप प्रीमियम उतना ही पे कीजिए, बल्कि आपके अमाउंट को बढ़ा लीजिए। जो 5 लाख का था उसको कंपनी 5,50,000 या 6 लाख कर देगी, तो उस ऑप्शन को ही ऑप्ट करिएगा। उसके बाद जो अगले पॉइंट्स आपके वो है आपके कैशलेस हॉस्पिटल्स या एम्बुलेंस चार्जेस या फ्री हेल्थ चेकअप। ऐसी पॉलिसी लीजिएगा जिसमें आपके एरिया में जो हॉस्पिटल्स हैं जहां आपको जाकर एडमिट होना हो, तो आपकी पॉलिसी में वो हॉस्पिटल के साथ उनका टाई अप होना चाहिए जिस कंपनी से आप पॉलिसी ले रहे हो, ताकि जाते ही आपका कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाए, कोई भी आपको पैसे ना देने पड़े, वो हॉस्पिटल और कंपनी अपने आप सेटल कर ले। उसके अलावा उसमें एम्बुलेंस चार्जेस होने चाहिए और फ्री हेल्थ चेकअप भी उस कंपनी को देने चाहिए। ऐसी पॉलिसी अच्छी होती है। इसके बाद जो एक सुपर इंपोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम टॉप अप प्लान ले या सुपर टॉप अप प्लान ले। तो ये जो प्लान होता है ये आपकी बेसिक पॉलिसी से अलग प्लान होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एजेंट्स क्या कहते हैं, आप टॉप अप या सुपर टॉप अप प्लान ले लीजिए, कुछ और एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आपको एक अलग से टॉप अप या सुपर टॉप अप प्लान मिल जाता है। जिसमें क्या होता है कि आपने अगर 5 लाख रुपए आपकी लिमिट खत्म हो गई, आपने जो है उसको कंज्यूम कर लिया, तो सुपर टॉप अप प्लान ले सकते हो आप 5 लाख 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा, ताकि वो 5 लाख खत्म हो जाए तो आपके नेक्स्ट जो 5 लाख 10 लाख रुपए है उनसे यूज हो जाए जो पैसा आपके ट्रीटमेंट में लग रहा है। तो इसमें आपको हमेशा सुपर टॉप अप प्लान ही लेना है, क्योंकि टॉप अप में क्या होता है, लेट्स से आप बीमार हो गए, 5 लाख रुपए आपके लग गए और 5 लाख का आपने टॉप अप प्लान ले रखा है, तो आपके हॉस्पिटल का बिल बन गया 7 लाख रुपए। तो टॉप अप आपको 2 लाख रुपए तो दे देगा, लेकिन फ्यूचर में अगर आप बीमार हो गए दोबारा से उसी ईयर में, तो वो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन सुपर टॉप अप प्लान आपको क्या करता है, वो 2 लाख तो आप यूज कर ही कर सकते हो। उसके अलावा जो 3 लाख रुपए उसमें आपके बचे, वो फिर से अगर आप बीमार हो गए तो फिर से भी आप यूज कर सकते हो। तो हमेशा सुपर टॉप अप प्लान ही लीजिएगा। अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, हो सकता है आपको ये समझ नहीं आ रही हो या कंज्यूम करने में दिक्कत हो रही हो, तो 2-4 बार वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये आपके पैसे का सवाल है, इससे आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। अपनी लाइफ का आधा 1 घंटा इसमें अगर आप दे दोगे तो आप बहुत सारे पैसे अपने बचा सकते हो। और कोई भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा, मेरे से कनेक्ट कर लेना। पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी सवाल के लिए या आप कहां से लेनी चाहिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं ऑनलाइन लेनी चाहिए या एजेंट से लेनी चाहिए, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, कहीं से भी आप ले सकते हो, लेकिन कंपैरिजन अच्छे से कर लेना। क्योंकि एजेंट से हम मोस्टली उन एजेंट से लेते हैं जो हमारे जानकार होते हैं या हमारे रिलेशन में होते हैं, और वो हमेशा आपको वही पॉलिसी देंगे जिनमें उनका कमीशन ज्यादा हो, जिसके चक्कर में आपका लॉस हो जाता है। बेसिकली वैसे तो उनको भी नहीं पता होता कि वो जो पॉलिसी बेच रहे हैं उसमें दिक्कत क्या आ सकती है, वो आपके रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका ये राइट बनता है, क्योंकि पैसा आपका है, खर्चा आपका होना है, तो रिसर्च भी आपको ही करनी चाहिए। चाहे आप एक स्टूडेंट भी हो, आपकी फैमिली में तो पॉलिसी ले ही रखी होगी आपके पेरेंट्स ने, तो आपका रिसर्च करने का पूरा हक बनता है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा हमें रिसर्च करके ही लेने चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर पे लेने चाहिए। फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे इंश्योरेंस हो, कोई भी डिसीजन हो, क्योंकि एक बार अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो लाइफ लॉन्ग आपको ये दिक्कत देता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। पॉलिसी आप कहीं से भी ले सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या आपके कंफर्ट के ऊपर बात है। कोई भी दिक्कत हो, क्वारी हो, डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, या आपको पॉलिसी भी लेनी हो तो भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आप जहां भी रहते हो वहां से मैं आपके इंश्योरेंस एजेंट से कॉन्टेक्ट करा दूंगा और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा उसके ऊपर। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसपे हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल करके देखें कि ये सारी चीजें चेक कैसे करी जाती है ऑनलाइन, कहां पे जाके आप चेक कर सकते हो, कौन सी वो वेबसाइट्स हैं, कौन सी वो रेशोज हैं, कैसे आपको चेक करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, तो मेरे को ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे, जैसे हम हर वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कैसे आपको स्टॉक्स बाय करने हैं, कैसे म्यूचुअल फंड बाय करने हैं, वैसे ही इंश्योरेंस की भी एक प्रैक्टिकल वीडियो अलग से बनेगी। अगर इस वीडियो पे मेरे को 100 लाइक्स और 20 कमेंट भी आ गए तो भी मैं ये वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इकोनॉमी से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।